नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सीडीपी का पार्ट नंबर 9 देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज का पहला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हैं तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को? ये स्पष्ट करना चाहिए या और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को ज्यादा समझ में आए। विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यस्मरण और सुनना, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, जांच पड़ताल प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो क्या करना चाहिए प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में सक्रियता बनाने के लिए? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। तो सर्वाधिक सृजनशील बच्चे कब होंगे, किस गतिविधि में? जब वो अपनी रुचि से कार्य करेंगे तब सर्वाधिक सृजनशीलता उनके अंदर होगी। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषा होती हैं। इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी, संसाधन, समस्या, बाधा। तो इन विकल्पों में से संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। किस रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन। बहुभाषिता को संसाधन के रूप में लेना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने का अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो ये अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। जो गलतियां और त्रुटियां हैं इनको अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और उनके चिंतन को समझना चाहिए। विकल्प 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डांट डांट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। स्किनर, युंग, पावलाव, पियाजे। तो ये किसका विचार है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक हैं? ये विचार है जीन पियाजे जी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कौन सा आएगा? विकल्प 3 हो जाएगा। बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। कल आप लोगों के लिए मैं कुछ पॉजिटिव और निगेटिव कीवर्ड बताऊंगा जिससे आप लोग सीटेट आसानी से पास कर सकेंगे। कल उस पर एक वीडियो जरूर आएगी कि सीटेट को कैसे पास करें, कैसे पॉजिटिव और निगेटिव वर्डों को पहचान पाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वहन करना सीख सकें, उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जटिल परिस्थिति के बारे में पूछ रहा है कि संसाधित करने के लिए तो क्या करना चाहिए? जब जटिल परिस्थिति होगी तो कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखना चाहिए।
विकल्प 4। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये समस्यात्मक है क्योंकि आपने जिस शब्द का प्रयोग किया है, आप अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि वही शब्दों में बच्चा लिखे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो उनको अपने ज्ञान का निर्माण करने का अवसर इसमें नहीं मिलेगा, ये रटने की ओर बल देगा और एनसीएफ जो है वो रटने पे बल नहीं देता है। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान होता है। तो क्या होता है, जब उन्हें अवसर दिया जाएगा तो बेहतर होगा, वक्र जो है वो क्या होगा? बेहतर। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकास के संबंध में विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण में प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, मतलब जीन के भिन्नता के कारण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के कारण, विकल्प 3। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। तो परिवार की भूमिका क्या होती है? परिवार की मुख्य भूमिका होती है बच्चे के सामाजिकरण में, क्योंकि बच्चे सबसे पहले वहीं से सीखना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण आरंभ कल्पनात्मक खेल, सहसा अवस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगनात्मक विचार। तो कौन सा एक सही है? इसमें देखिए, सहसा अवस्था का बच्चा अनुमान नहीं लगा सकता और पूर्व संक्रियात्मक बच्चा जो है ये निगनात्मक तर्क नहीं कर सकता। निगनात्मक तर्क जो है ये मूर्त संक्रियात्मक में होता है, ये अमूर्त में होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा कभी कल्पना नहीं कर सकता। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है, विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डाट डाट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्याय चिंतन। तो कौन सा? वो किसके बारे में किसकी समझ रख रही है? वो कार्य कारण का, कि यह कार्य किस कारण हो रहा है इसकी समझ उसको है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट की। तो पियाजे जी के अनुसार क्या है? ये कोड शब्द कौन सा है? पियाजे की कोडिंग आपको लोगों को याद होनी चाहिए। किसने? पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, विकल्प 3।
निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो क्या करना चाहिए? अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की जी के अनुसार कैसे बच्चे सीखते हैं? वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया। कोहल वर्ग जी का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, शारीरिक विकास का सिद्धांत, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहल वर्ग जी का कौन सा विकास है? नैतिक विकास का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, सबको समान अवसर देने का प्रयास कर रही है। ठीक है, जहां अवसर मिले, जहां समानता दिखाई दे, ये सब सीटेट के कुछ कीवर्ड हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है ये एक विशिष्ट योग्यता है। नहीं, बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। विकल्प एक सही हो जाएगा, सामर्थ्यों का समुच्चय। ये आपके सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो कौन सा सही हो जाएगा? 23 में ये सही हो जाएगा अति संवेदनशील, क्योंकि बच्चे का विकास भाषा का सबसे कम उम्र में अधिक प्रभावशाली होता है। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़बद्ध धारणा प्रकट करती है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये तो जेंडर रूढ़बद्धता को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि लड़के हो तो लड़के के जैसे व्यवहार करो, लड़कियों के जैसा व्यवहार मत करो। तो इसमें रूढ़बद्धता प्रकट हो रही है। विकल्प रूढ़बद्धता वाला विकल्प कहाँ दिया है? 3 में, कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़बद्ध धारणा प्रकट होती है। आकलन बच्चों को लेबल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप में बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो ये आकलन क्या है? आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। ठीक है, आकलन होगा तभी तो पता चलेगा कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ गलती कर रहा है बच्चा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बस आपको इस विकल्प के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ समान अवसर की बात कर दी गई। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर,
कुछ पॉजिटिव कीवर्ड और कुछ निगेटिव कीवर्ड होते हैं। जब क्वेश्चन निगेटिव पूछेगा तब निगेटिव कीवर्ड को हम लोग पकड़ेंगे, जब पॉजिटिव पूछेगा तो पॉजिटिव को पकड़ेंगे। अब देखिए यहाँ सभी लोगों को समान अधिकार और समान अवसर की बात कर दिया, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि उन पर ध्यान नहीं देने की बात कर रहा है। उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दें, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएं, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन उनको चर्चा में शामिल करें, उनके विषय में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास हम लोग करेंगे कि उसको कैसे सिखाया जा सकता है। तो ये वंचित वर्ग के बच्चों की विशेषताओं में आ जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर, कि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दें, उन्हें कक्षा में हम प्रत्यक्ष शामिल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता का पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाज को सा और 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो अधिगम निर्योग्यता के बारे में पूछ रहा है। तो अधिगम निर्योग्यता किससे प्रदर्शित होगी? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, विकल्प 1, ये अधिगम निर्योग्यता के अंतर्गत आएगा। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के, उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो आपको इन विकल्पों में से कौन सा सबसे उचित लग रहा है कि उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसे नियमित विद्यालय में रखने की कोशिश करनी चाहिए? 30 नंबर, आखिरी क्वेश्चन। सीखना क्या है? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। जो सीख रहा है उसकी मनोस्थिति, संवेग कैसे हैं, ये डिपेंड करता है। तो विकल्प 4। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों के कितने सही हो रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।